हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आप सीजन 5 के एपिसोड 1 to 7 की स्टोरी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि सभी उल्टी दुनिया में पहुंच गए हैं और प्लान के अकॉर्डिंग 11, 008, हॉपर और मरी हॉकिंस लैब की ओर जाते हैं, पर उन्हें जाते वक्त कुछ मिलिट्री वाले देख लेते हैं। उधर हेनरी अपना प्लान स्टार्ट कर चुका होता है और सभी बच्चों का यूज करके दोनों दुनिया को नजदीक ला रहा होता है। इधर बाकी सभी मेंबर्स प्लान के हिसाब से टावर के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो एबिस यानी माइंड फ्लेयर की दुनिया में जा सके। उधर हॉपर भी हॉकिंस लैब पहुंच गया होता है। फिर मरी लैब की इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करता है। उसके बाद 11 वाटर टैंक में जाती है ताकि वो वेकना के दिमाग में घुस सके और उसे रोक सके। इसमें 008 भी उसका साथ देती है। इधर विकी और मैक्स स्क्वार्क वाले अड्डे पे रहते हैं। विकी बाकी सभी को लेकर परेशान रहती है। फिर वो कुछ खाने के लिए जाती है। मैक्स उससे बात करने की कोशिश करती है पर उससे विकी नजर नहीं आती है, तो वो समझ जाती है कि वो फिर से किसी के दिमाग में पहुंच गई है। फिर हम वहाँ 11 और 008 को देखते हैं, जिसमें 11 मैक्स को बताती है कि वो इस वक्त उसके दिमाग में है। अब मैक्स और वो दोनों उसी वक्त पहुंच जाते हैं जहां मैक्स वेकना की याद में जॉयस, हॉपर और बाकी लोगों के यंगर वर्जन को देखी थी। फिर मैक्स उन्हें हेनरी तक पहुंचाने के लिए थिएटर में ले जाने लगती है। इधर विकी मैक्स के बॉडी का ध्यान रख रही होती है, तभी वहां मिलिट्री वाले उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। वो उस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता है। अब इधर लूकस देखता है कि एबिस यानी माइंड फ्लेयर की दुनिया नीचे आ रही है, पर उसका नुकीला हिस्सा सीधे टावर के पैरेलल में है, जो कि कुछ देर में टावर से टकरा जाएगा। तो डस्टिन हॉपर को मैसेज देता है ताकि वो 11 को इन्फॉर्म कर सके और 11 जल्दी से हेनरी को रोक सके। उधर मैक्स, 11 और 008 थिएटर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें हेनरी तक पहुंचने वाला गेट नहीं मिलता है। 11 हॉपर के सिग्नल के कारण हड़बड़ाती है, पर मैक्स उसे थोड़ा वेट करने के लिए बोलती है। अब इधर एबिस का नुकीला हिस्सा टावर से टकरा जाता है और टावर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सभी उससे बच रहे होते हैं, तभी स्टीव का बैलेंस बिगड़ता है और वो टावर के एज पे लटक जाता है। वो एज को पकड़े हुए रहता है पर उसकी हाथ की ग्रिप छूट जाती है और वो टावर से गिरने लगता है, लेकिन तभी जोनाथन उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। उधर मैक्स को हेनरी तक पहुंचने वाला गेट दिखता है। वो 11 और 008 को लेकर हेनरी के घर पहुंच जाती है। पहुंचते ही 11 तुरंत अपने पावर से हेनरी पे अटैक करती है, जिस कारण उसका और बच्चों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और उस कारण एबिस की दुनिया भी अपनी जगह रुक जाती है। फिर मैक्स हॉली से मिलती है और बोलती है कि अब वो उससे अकेला नहीं छोड़ेगी और उसे और सभी बच्चों को हेनरी से बचाएगी। सभी बच्चे मैक्स को मॉन्स्टर बोलते हैं, पर वो बोलती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है और वो ये प्रूव कर सकती है। फिर वहाँ हेनरी वापस आता है। वो वहाँ 11 को देखता है, फिर देखता है कि सारे बच्चे गायब हैं, पर सारे बच्चे वहीं रहते हैं। ये 008 अपने पावर से हेनरी को दिखा रही होती है कि सारे बच्चे गायब हैं और सभी बच्चों को प्रूव कर रही होती है कि हेनरी मॉन्स्टर है, न कि मैक्स। अब हेनरी 11 के दिमाग को पढ़ने लगता है और पता करने की कोशिश करता है कि सभी बच्चे कहाँ हैं। सभी बच्चे हेनरी के इस रूप को देखकर समझ जाते हैं कि हेनरी ही मॉन्स्टर है। फिर मैक्स सभी बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। इधर हेनरी को 11 के थ्रू 008 के बारे में पता चल जाता है। वो बच्चों को ढूंढने जाता है पर उन्हें बच्चे नहीं मिलते हैं। फिर 11 दोबारा उस पर अटैक करती है और 008 को उसे मारने के लिए बोलती है। 008 हेनरी को मारने वाली होती है, पर हेनरी वहाँ से गायब हो जाता है। अब इधर सभी लोग उल्टी दुनिया से गेट के थ्रू एबिस में पहुँच जाते हैं। फिर एबिस में सभी लोग वेकना को ढूंढते हैं। उसी बीच रास्ते में स्टीव जोनाथन से उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो दोनों नैन्सी को लेकर बातें करते हैं, जिसमें स्टीव कन्फेस करता है कि उसे पता चल चुका है कि अब उसका और नैन्सी का कुछ नहीं हो सकता है। फिर कुछ दूर चलकर उन्हें कुछ अजीब सा चीज़ दिखता है। वो सब समझ जाते हैं कि वेकना यहीं पर हो सकता है। अब इधर हॉपर 11 पे नज़र रख रहा होता है, तभी उसे वहाँ धुआं दिखता है। वो जाकर चेक करता है तो उसे अपनी बेटी नज़र आती है। फिर उसे 11 और 008 के बीच की कन्वर्सेशन दिखती है। ये एक्चुअली में वेकना उसे दिखा रहा होता है। फिर हॉपर गुस्से में वेकना पे गोलियां चलाता है, पर गोली वेकना को नहीं बल्कि 11 को लग जाती है। हॉपर देखता है कि 11 का खून बह रहा है, जिस कारण वो टैंक को तोड़ने लगता है। उधर मैक्स, 11 और सभी बच्चे हेनरी से बचकर गुफा की तरफ जा रहे होते हैं, पर उसी बीच हॉपर टैंक को तोड़ देता है,
जिस कारण 11, 008 और मैक्स अपने दिमाग से बाहर आ जाते हैं। पर जाते जाते मैक्स होली को सभी को लेकर गुफा में जाने के लिए बोल देती है। इधर 008 11 को वापस से बच्चों के पास जाने के लिए बोलती है, पर 11 मना करती है क्योंकि टैंक टूट चुका होता है। तब हॉपर 11 से बात करता है और उसे समझाता है और उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। तभी मरी उन्हें मैसेज देता है कि मिलिट्री वाले वहां आ गए हैं। इधर हॉली सभी बच्चों को लेकर गुफा तक पहुंच जाती है, पर हॉली को डेरेक नहीं दिखता है तो वो उसे लेने वापस जंगल में जाती है। तब तक हेनरी भी उसके पास आ जाता है। हॉली डेरेक को लेकर गुफा में जाने लगती है, पर हेनरी हॉली को पकड़ लेता है, लेकिन डेरेक हॉली को हेनरी के पकड़ से छुड़ा लेता है और उसे बचा लेता है। फिर वो सब गुफा में चले जाते हैं। अब हेनरी गुफा के पास आकर रुक जाता है, पर वो अंदर नहीं जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे गुफा वाली इंसिडेंट याद आने लगती है। हॉली उसे अंदर आते देख सभी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। उधर विल को हाइप माइंड के थ्रू पता चल जाता है कि हेनरी अभी तक जिंदा है और हॉली और बाकी बच्चों का पीछा कर रहा है। रॉबिन विल को हाइप माइंड के थ्रू हेनरी को रोकने के लिए बोलती है, तो विल मान जाता है और रोकने की कोशिश करता है। अब इधर मिलिट्री वाले हॉकिंस लैब के अंदर आ जाते हैं और सभी को ढूंढने लगते हैं। हॉपर 11 और 008 को लेकर सेफ जगह भागने लगता है। तभी वो जैमर ऑन कर देते हैं, जिस कारण 11 और 008 पावरलेस हो जाते हैं। हॉपर 11 को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक सेफ जगह जाके छुप जाता है। फिर मिलिट्री वाले 008 के पास आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं, पर तभी हॉपर 008 को बचाने के लिए सभी पे अटैक कर देता है। मिलिट्री वाले भी उस पर अटैक करते हैं, फिर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उससे 11 के बारे में पूछते हैं और 008 को मारने की धमकी देते हैं। उसी बीच मरी उन्हें बचाने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर पे बॉम्ब फेंकता है और हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर देता है। हेलीकॉप्टर के डिस्ट्रॉय होने के साथ जैमर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैमर डिस्ट्रॉय होते ही 11 अपने पावर से सभी मिलिट्री वालों को मार देती है। फिर आखिरी में उनके लीडर को उसी के गन से खुद को मरवा देती है, पर वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय होने से पहले 008 को शूट कर दिए होते हैं, जिस कारण 008 मर जाती है। अब इधर सभी बच्चे हेनरी से भागते हुए उस जगह पे जाते हैं जहाँ हेनरी की सबसे भयानक याद थी। हॉली सभी को गाइड करती है और उन्हें हेनरी के माइंड से बाहर जाने का रास्ता बताती है, पर हेनरी भी उनका पीछा करते हुए उस जगह आ जाता है। अब इधर 11 008 के बारे में मरी को बताती है। तभी उसे ऊपर एबिस में जाने का गेट दिखता है। वो हॉपर को बोलती है कि वो उस गेट से वेक्ना के पास जाएगी और वहीं उससे फाइट करेगी। हॉपर 11 के फैसले से दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो शायद 11 को खो देगा, पर 11 उसे समझा लेती है। अब इधर हेनरी अपने बचपन की भयानक याद को देखता है, जिसमें वो रशियन स्पाई को मारता है और फिर उसका सूटकेस ओपन करता है। सूटकेस में एक क्रिस्टल सा पत्थर रहता है जिसे वो अपने हाथ में लेता है, पर हाथ में लेते ही वो एबिस में पहुंच जाता है, जिसमें माइंड फ्लेयर उसे खुद को ढूंढने के लिए बोलता है। उधर विल भी हाइव माइंड के थ्रू हेनरी के उन यादों को देख रहा होता है। फिर वो हाइव माइंड के ही थ्रू हेनरी से बातें करता है और उसे माइंड फ्लेयर के अगेंस्ट लड़ने में उनका साथ देने के लिए कन्विंस करने लगता है। हेनरी इमोशनल हो जाता है, पर फिर वो बोलता है कि वो माइंड फ्लेयर से लड़ सकता था, पर फिर भी उसने उसे चुना और उसका साथ दिया क्योंकि उसे अपनी दुनिया से नफरत है। अब इधर फाइनली हम माइंड फ्लेयर को देखते हैं, जो कि माइक और सभी लोगों पे अटैक कर देता है। सभी उससे बच के भाग रहे होते हैं। वो फिर भी उन सब का पीछा करके उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ 11 आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। फिर वो माइंड फ्लेयर के अंदर वेक्ना के पास चली जाती है और उस पर भी अटैक कर देती है। फिर वहाँ वेक्ना और 11 दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर माइक और सभी लोग 11 की हेल्प करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो माइंड फ्लेयर का ध्यान भटकाने का डिसाइड करते हैं। नैन्सी उस पर गन से फायर करती है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है, जिस कारण बाकी सभी प्लान के अकॉर्डिंग ऊंचे जगह पे चले जाते हैं। उधर वेक्ना और 11 फाइट कर रहे होते हैं। वेक्ना 11 पे हावी हो रहा होता है। उधर माइंड फ्लेयर भी नैन्सी को मारने वाला होता है। तभी सभी मिलके माइंड फ्लेयर पे फायर से अटैक कर देते हैं, जिस कारण माइंड फ्लेयर और वेक्ना दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। उसी बीच 11 अपने पावर से वेक्ना पे जोरदार हमला करती है और उसे माइंड फ्लेयर की दांत में दबाने के लिए फोर्स करती है, पर वेक्ना भी अपनी पूरी पावर को यूज करके फाइट बैक करता है। वो 11 को मारने वाला होता है। तभी विल हाइव माइंड के थ्रू वेक्ना पे अटैक कर देता है और वेक्ना का हाथ तोड़ देता है।
फिर फाइनली 11 वेकना को माइंड फ्लेयर की दांत में घुसा देती है। अब हम देखते हैं कि वेकना के मरने के साथ ही माइंड फ्लेयर भी मर गया होता है। उसके बाद नैन्सी वहां आ जाती है और होली को वेकना की कैद से निकाल लेती है। फिर माइक और बाकी लोग भी आ जाते हैं और सभी बच्चों को बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वेकना अभी भी जिंदा रहता है। वो घायल रहता है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी जॉयस को विल की बातें याद आती है, जिस कारण वो गुस्से में उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करती है और बार बार अटैक करके उसका गर्दन काट देती है और फाइनली वेकना का दी एंड कर देती है। अब डस्टिन मैक्स और हॉपर को जीत का न्यूज़ देता है और उन्हें म्यूज़िक ऑन करके उल्टी दुनिया के एक्सोटिक मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है, ताकि वो इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। उसके बाद सभी लोग वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और डॉक्टर के सभी मिलिट्री वाले के साथ उनका पहले से ही वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है। वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वो 11 को रोकने वाला जैमर भी ऑन कर देते हैं। फिर डॉक्टर के 11 को ढूंढने वैन में चेक करने जाती है, पर उसे 11 नहीं मिलती है। फिर सभी देखते हैं कि 11 उल्टी दुनिया के गेट पर है। माइक 11 को रोकने उसकी ओर जाता है। तभी 11 उसे अपने पावर के थ्रू माइंड में बात करती है। वो उसे हमेशा उसका साथ देने के लिए, उसे समझने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर वो सभी को अपनी बात समझाने के लिए बोलती है। माइक उसे रुकने के लिए बोलता है, पर 11 नहीं मानती है और माइक को वापस भेज देती है। सभी 11 को रुकने के लिए बोलते हैं। तभी म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है और एक्सोटिक मैटर ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट होते ही उल्टी दुनिया तबाह होने लगती है और अंत में 11 भी उल्टी दुनिया के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद सभी देखते हैं कि जिस जगह पे उल्टी दुनिया का गेट था, उस जगह से गेट गायब हो चुका है और हॉकिंस लैब की टूटी हुई गेट है। मतलब कि उल्टी दुनिया, एबिस, वेकना, डेमोगोर्गन, एक्सोटिक मैटर, वॉर्म होल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम सभी लोगों के आगे की स्टोरी देखते हैं, जैसे कि रॉबिन अपना आखिरी रेडियो शो कर रही होती है। स्टीव अब बच्चों के टीम का कोच बन चुका होता है। माइक, डस्टिन, विल, लूकस और मैक्स ग्रेजुएट हो चुके होते हैं। माइक अभी भी 11 के गम में रहता है, पर हॉपर उसके पास जाकर उसे हिम्मत देता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोलता है। वो हॉपर को अपने और 11 के ड्रीम के बारे में बताता है, जिसमें वो दुनिया से दूर ऐसी जगह जाने वाले थे जहाँ एटलीस्ट 3 झरने होते। उसके बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी में हम डस्टिन को देखते हैं, जो कि स्टेज पे एडी के अंदाज में स्पीच देता है और एडी को ट्रिब्यूट देता है। अब हम नैन्सी, स्टीव, जोनाथन और रॉबिन को देखते हैं, जिसमें वो अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर वो सभी मिलकर हफ्ते या महीने में एक बार मिलने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए वो रॉबिन के किसी अंकल के घर को चुनते हैं। फिर हम हॉपर और जॉयस को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां हॉपर जॉयस को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे अपनी न्यू जॉब के बारे में बताता है, जो कि मॉन्टोक नाम के एक जगह में चीफ की पुलिस की रहती है। उसके बाद हम माइक, विल, डस्टिन, लूकस और मैक्स को देखते हैं, जो कि डंजन एंड ड्रैगन्स गेम खेल रहे होते हैं और अपना कैंपेन ख़त्म करते हैं। फिर माइक 11 को लेकर अपनी थ्योरी बताता है कि जब मिलिट्री वालों ने सबको पकड़ लिया था तो उन्होंने जैमर भी ऑन किया था ताकि वो 11 को पकड़ सके, पर फिर भी वो उनसे बच निकली। वो ऐसा 008 के हेल्प से करने में सफल हो पाई थी, क्योंकि 008 जैमर से दूर थी और उसने अपने इल्यूजन वाले पावर से मिलिट्री को भटकाया ताकि 11 को उनसे बच के भागने का मौका मिल जाए। और 11 अभी शायद मरी नहीं है, वो जिंदा है और किसी दूसरे डायमेंशन में है और उस जगह पे है जहाँ 3 झरने हैं। फिर हम 11 को देखते हैं, जो कि पहाड़ों से होकर एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ 3 झरनों के बीच एक गांव रहता है। अब हम होली और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि माइक के रूम में डंजन एंड ड्रैगन्स गेम खेलने आते हैं। तो ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स फिनाले की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।